शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बड़ा अहम दिन है और ये अहम दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है आज बड़ी कामयाबी एक हासिल हुई है। जिसका मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो है अपनी जगह अब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को जो है वो नामज़द किया है चेयरमैनशिप के लिए। और आज इलेक्शन भी हुए, जिसके बाद आज गौहर अली ख़ान जो हैं वो बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। ये निगरान चेयरमैन की हैसियत से काम करेंगे। कितना अरसा करेंगे अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो चुके। ये तो आज की एक अहम खबर थी, लेकिन आज दूसरा बड़ा अहम दिन था और आज एक और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हासिल हुई है। वो है जिन्ना हाउस हमला, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जेलों में बंद है, उस हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद को जो है आज एक कामयाबी मिली दोबारा। सनम जावेद की जो है ज़मान पार्क के बाहर जलाओ गिराओ तोड़फोड़ के मुकदमे में जो है आज एक और मरतबा ज़मानत हो गई। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने जो है ये ज़मानत ली है। अरशद जावेद जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज हैं, उन्होंने ये ज़मानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के मचलके जो है वो उनको दाखिल करवाने का हुक्म दिया गया। अच्छा, अब ये तो हो गया कि सनम जावेद को ज़मानत भी मिल गई, लेकिन इसमें दिलचस्प बात भी बड़ी अहम यह है कि आज बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। सरकारी वकील ने बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें सामने रखी कि आखिर सनम जावेद पर यह मुकदमा कब और क्यों दायर हुआ और सनम जावेद इसके अंदर कैसे मुलव्वस पाई गई। तो उसकी जो तफसील है वो मैं आज आपको बताता चलूँ कि सनम जावेद पर यह जो मुकदमा है ये ज़मान पार्क के बाहर जलाओ घेराव का दर्ज किया गया था। सनम जावेद ने जो है जो ज़िमनी भरी गई, क्योंकि ये नामजद मुकदमा नहीं था, नामालूम अफराद के खिलाफ था। उन नामालूम अफराद में जो है सनम जावेद को भी रखा गया। सनम जावेद एक आयरन लेडी के नाम से मशहूर है और सारे ही उनसे वाकफ़ भी हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सनम जावेद को अब ना जानता हो। सनम जावेद के फादर जो हैं वो गुज़िश्ता 6 माह से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी बेटी को ज़मानत दिलवाते हैं और उसके बाद जब वो उनकी रिहाई का परवाना लेकर यानी रोक कर लेकर जेल पहुंचते हैं, उनको लेकर बाहर निकलते हैं, तो फिर पंजाब पुलिस एक मरतबा दोबारा वहाँ खड़ी होती है उनको अपना मेहमान बनाने के लिए। तो आप अब इस मुकदमे में भी गालबन शायद इस तरह हो, लेकिन इससे पहले वो मुकालमा मैं आज आपको बताता हूँ जो आज अदालत में हुआ। सनम जावेद के आज दरख्वास्त बाद ज़मानत गिरफ्तारी जो है वो दायर की गई हुई थी, उस पर दलाइल हुए और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सनम जावेद जो हैं जिस दिन ज़मान पार्क के बाहर जलाओ घेराव हुआ उस दिन इस्लामाबाद की एक पुलिस की टीम जो है वो इमरान खान को समन मौसूल करवाने के लिए वहाँ पहुँची थी। और ये हुआ कि कारकुनान समझे कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, इसलिए वहाँ पर हंगामा आराई हुई। अब वहाँ पर हंगामा आराई में जो है पुलिस के मुताबिक और सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूशन है उसके मुताबिक 12 सरकारी गाड़ियाँ जो है वो जलाई गई। सनम जावेद को उन्होंने ज़िमनी में जो है वो इसके अंदर मुलव्वस किया और कहा कि ज़िमनी में के मुताबिक सनम जावेद जो हैं जब हमने वहाँ पर जियो फेंसिंग की तो सनम जावेद का जो नंबर है वो ज़मान पार्क से ट्रेस हुआ और वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वहाँ पर मौजूद रहीं। ये उनके दलाइल थे। दलाइल में प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद ये भी कहा कि सनम जावेद जो है वहाँ पर खड़े होकर तकारीर करती रहीं, इंटरव्यूज़ दिए और वो तमाम मुखालिफ इंटरव्यू थे, हुकूमत मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ इंटरव्यूज़ थे, जिसकी बुनियाद पर जो है ये बात सामने आई कि सनम जावेद जो हैं वो लोगों को उकसाती भी रही हैं। अच्छा, ये भी एक दलाइल दिया। उसके बाद ये कहा गया कि सनम जावेद जो है वहाँ पर जो पेट्रोल बम बरामद हुए वो भी इनसे बरामद हुए। 4 पेट्रोल बम जो हैं वो सनम जावेद से बरामद हुए और सनम जावेद के जो पेट्रोल बम थे ये इन्होंने इनकी ही वजह से जो है वो 12 गाड़ियां गालबन जली भी हैं। अदालत ने पूछा कि ये पेट्रोल बम कब बरामद हुए और ये वाक़या कब है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि ये मार्च में जो है FIR दर्ज की गई और उसके बाद ये जो बम है पेट्रोल बम ये 16 नवंबर को वहाँ से बरामद होते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये क्या मामला है, ये बम कब बरामद हुए, तो अदालत को ये बताया गया
कि वहाँ पर जो है जब सफाई की गई है तो ज़मीन में छुपे हुए बम थे, वो बरामद हुए हैं। तो इसलिए शायबा यही है कि ये बम इन्होंने ही वहाँ पर छुपाए थे। जो सनम जावेद के वकील हैं उन्होंने काउंटर किया और एतराज़ उठाया कि जनाब सनम जावेद तो गिरफ़्तार थी और उस जगह का जो है वो तमाम क्लियरेंस जो है वो ज़िली हुकूमत ने दी। जब सफाई उस ज़िली हुकूमत ने की थी तो उस वक़्त तो ये बम बरामद ना हुए। जब के जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था उसने भी वहाँ पर क्या नाम है चेकिंग की थी, तब तो ये बम बरामद ना हुए। और उसने ये भी कहा इनके वकील ने कि जनाब क्या प्लास्टिक की बोतलों में बम बनाया जा सकता है, जिस पर अदालत ने खामोशी इख्तियार की और जो सरकारी वकील है उनकी भी खामोशी थी। इसमें इन्होंने दलाइल देते हुए मज़ीद ये भी कहा कि जनाब हुआ ये है कि सनम जावेद जो है वो एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल वो मौजूद थी, वो उन्होंने वहाँ इंटरव्यूज़ दिए क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं, तो इंटरव्यू देना जो है वो उनका हक भी है। और इसके अलावा जो सनम जावेद को मुलव्वस किया जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज साहिबा, उन पर तनकीद की वजह से ये तमाम का तमाम जो मुकदमात इन पर बनाए जा रहे हैं, ये इनको सियासी हदफ का जो निशाना बनाया जा रहा है, सियासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये तमाम सियासी मुकदमात है, इसलिए इनकी ज़मानत जो है मंजूर की जाए। तो आज अदालत में ये बड़ी दिलचस्प चीज़ रही जिस पर अदालत ने बाद दलाइल सुनने के बाद सनम जावेद की जो है वो बाद गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली और 2 लाख रुपए के मचलके दाखिल करवाने का हुक्म भी दिया। अब देखना क्या है, सनम जावेद के वालिद आज दोबारा बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो थोड़े से परेशान भी थे कि अब सनम की रिहाई तो एक मरतबा फिर दोबारा परवाना जारी होगा, रोबकार बनवाई जाएगी क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ा है, तो आज तो ये मुमकिन नहीं। आज अदालत ने ऑर्डर किए हैं, उनकी ज़मानत मंजूर की है। मंडे वाले दिन जो है वो इनके गालबन मचलके जमा होंगे, उसके बाद इनकी रोबकार बनवाई जाएगी और फिर ये रोबकार लेकर जब अदालत जेल पहुँचेंगे तो तब देखना यह है कि इस मरतबा जो है वो लाहौर पुलिस सनम जावेद को किस मुकदमे में गिरफ्तार करती है, किस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी डाली जाती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि इसी तरह ही जब खदीजा शाह जो हैं वो तमाम मुकदमात में से जब बरी हो गई, उनकी ज़मानत मिल गई, तो जब उनको मज़ीद कोई मुकदमा ना रहा तो फिर 30 दिन के लिए उन्हें नक्स अमन का कह के वो नज़रबंद कर दिया गया और वो खैर नज़रबंदी चैलेंज भी हुई है। इसी तरह सनम जावेद ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है वो भी अदालत में इस टाइम ज़ेर समाअत और 5 दिसंबर को जो है उस पर अब कार्रवाई होगी। हालात बिल्कुल सामने है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गो के बड़ा अच्छा दिन था, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें उनको किस हद तक जो है वो कामयाबी भी मिलती है। क्या सनम जावेद जो है एक मरतबा खुली फ़ज़ा में सांस ले सकेंगी या नहीं, लेकिन दीगर जो मुकदमात हैं उनमें सनम जावेद का गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुम्मे के रोज़ जो है वो जुडिशल रिमांड हुआ था। उनको अस्करी टावर हमले में जो है वो लाया गया था और उसके बाद उनका जो जुडिशल रिमांड ख़त्म हुआ था तो फिर अदालत ने मज़ीद 14 रोज़ की उसमें तोसी भी कर दी। गो के भी एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डली हुई, लेकिन अभी तक तकरीबन 5 मुकदमात में जो है वो ज़मानत ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो सलाखों के पीछे। अब देखना है कि इस मरतबा वो किस मुकदमे में जो है दोबारा सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजारती हैं। ताहम लेकिन सनम जावेद के जो फारदर हैं और जो उनके वकील हैं वो काफ़ी पुरुमीद थे कि जी अब सनम जावेद पर बज़ाहिर कोई मुकदमा नहीं, इस दफ़ा उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन सनम जावेद के जो शौहर हैं अतीक रियाज वो भी अभी गिरफ्तार हैं, लेकिन इनके बच्चों से उनके मिलने की एक मरतबा थोड़ी सी जो उम्मीद वो पैदा हुई है। हम भी दुआ करते हैं कि शायद सनम जावेद जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ जाएँ, अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार सकें, उनको भी रिहाई जो है वो नसीब हो। बाकी अब इस हवाले से जो मज़ीद इस पर अपडेट होगी उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। अल्लाह ने के बाद।